Hello students, hope all of you are fine. Today we are going to do notice writing for class 11th and 12th. Notice writing you have already done in your class 8th also. So today we are going to do it again. It will come in your exam and that will be of 4 marks. 4 नंबर की आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है. तो नोटिस राइटिंग, नोटिस बेसिकली है क्या? नोटिस एक टाइप की इंफॉर्मेशन है या अनाउंसमेंट है जो कि हम अब एक सिलेक्टेड ग्रुप को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ अनाउंस करना चाहते हैं उनको, ठीक है. तो ये एक सिलेक्टेड ग्रुप के लिए हम नोटिस लिखते हैं. जो नोटिस होता है इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल, ताकि जो लोग भी नोटिस को रीड करें तो वो उनको सिंपली समझ आ जाए कि इसके अंदर लिखा क्या है. और इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है? फॉर्मल, नॉट इनफॉर्मल. वी हैव टू यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज. और जो नोटिस है टू द पॉइंट लिखना है क्योंकि इसके अंदर वर्ड लिमिट होती है. तो नोटिस का जो आपका बॉडी पार्ट होगा उसकी वर्ड लिमिट होती है 50. तो वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज़ क्लास 11th एंड 12th के लिए नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. तो अब क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें यह ध्यान में रखना है नोटिस लिखते हुए. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया. वर्ड लिमिट किसकी? बॉडी पार्ट की. जो बॉडी पार्ट लिखेंगे आप, बताऊंगी कहाँ लिखना है आपको बॉडी पार्ट, तो उस बॉडी पार्ट की वर्ड लिमिट 50 होनी चाहिए. नोटिस ऊपर लिखा होना चाहिए और ऊपर आपका स्कूल का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम या कंपनी का नेम, जो भी नोटिस इशू कर रहा है उसका नेम होना चाहिए. और इसको एक एप्रोप्रिएट हेडिंग या टाइटल देना है. और इसके बाद इसमें डेट भी लिखनी है, आपको मेंशन करनी है डेट लेफ़्ट साइड पर नोटिस में, ठीक है. उसके बाद आपको नोटिस क्लियरली मेंशन करना है नोटिस के अंदर कि किन लोगों के लिए आप नोटिस लिख रहे हो. और उसके बाद आपको पर्पस, नोटिस क्यों लिख रहे हो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा ना, नोटिस क्यों लिख रहे हो. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये तीनों चीज़ें आपको नोटिस में ज़रूर मेंशन करनी है. डेट, वेन्यू एंड टाइम. डेट, वेन्यू मीन्स प्लेस एंड टाइम. उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए? सिग्नेचर, नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन. जो भी इंसान उस नोटिस को इशू कर रहा है उसका सबसे पहले सिग्नेचर आ जाए, फिर नेम आ जाए और उसके बाद डेजिग्नेशन, इफ़ डेजिग्नेशन इज़ गिवन. इफ़ डेजिग्नेशन इज़ नॉट गिवन दैट डू नॉट राइट. और उसके बाद नोटिस को किस में रखना है? हमने बॉक्स में रखना चाहिए. चलिए अब एक इसका फॉर्मेट पे एक ध्यान दे लेते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हमने? नोटिस. फिर उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो नोटिस को इशू कर रहा है, और उसके बाद हमें हेडिंग देना है और डेट डालनी है, ठीक है. कंटेंट, ये आपका बॉडी पार्ट है. जो ये कंटेंट है ये आपका बॉडी पार्ट है. इसकी लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अब नोटिस आपको क्या कंटेंट में क्या देना है? टारगेट ग्रुप, फॉर हुम, किसके लिए तुम नोटिस लिख रहे हो उसको भी बताना है. डेट, टाइम, वेन्यू ज़रूर लिखना है. एंड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी देनी है आपको जो एक्स्ट्रा हैं. जैसे मैंने बताया कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. उसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है. तो अब मार्किंग स्कीम क्या है नोटिस की? मार्किंग स्कीम जो है, फॉर्मेट. सबसे पहले आपका 1 नंबर का आएगा फॉर्मेट. फॉर्मेट में क्या आता है? नोटिस ऊपर लिखा होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, प्लेस डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए. ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपके फॉर्मेट के अंदर. तो नोटिस शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट. एंड अगर आपका नोटिस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. उसके बाद आता है कंटेंट. कंटेंट मीन्स बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है. और ऑल विद इन 50 वर्ड्स. मैंने बताया था ना वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वही कह दी. ये सब चीज़ें किसके अंदर आनी चाहिए? 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आनी चाहिए. ये कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का. उसके बाद आ जाता है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? एक्सप्रेशन होते हैं हमारे हाव भाव, है ना. हमें गुस्सा आया तो हम कैसे शो करते हैं. हम जब खुश होते हैं तो हमारा फेस स्माइली होता है, गुस्से में होते हैं तो हमारा फेस, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हम गुस्सा दिखाते हैं, है ना. उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक,
मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक्सप्रेशन हम देखिए, अब जब हम दिखाने होते हैं एक्सप्रेशन तो दिखा लेते हैं, लेकिन लिखते हुए एक्सप्रेशन कैसे आएंगे? लिखते हुए एक्सप्रेशन आपके वर्ड्स में आएंगे। जैसे जब हम खुश हैं तो वाओ, ये खुशी का साइन है। जब हम दुखी हैं तो ओह, है ना? तो ये साइन आपके दुख और खुशी को जाहिर करते हैं, ये वाले वर्ड्स होते हैं जो। तो ये आपके वर्ड्स किसके अंदर आते हैं? एक्सप्रेशंस के अंदर। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला है स्कूल के प्लेग्राउंड में। अब आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना कि आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस दो कि जिसका ज्योमेट्री बॉक्स खो गया वो मुझसे ले ले। ठीक है, आपका नेम क्या है? रानी और राहुल। ठीक है, और क्लास 12th का। अगर बॉय हो तो राहुल लिखोगे, गर्ल हो तो रानी। स्कूल का नेम एंजल स्कूल फरीदाबाद, देखिए कोमा से अलग किया गया है ना? स्कूल के नेम को सिटी के नेम के साथ अलग करने के लिए कोमा का यूज़ किया गया। देन नोटिस, देन डेट। ठीक है, फाउंड, अब ये टाइटल है इसका कि क्या है? आपको फाउंड का नोटिस आ गया, फाउंड अ ज्योमेट्री बॉक्स। तो सुटेबल टाइटल मस्ट बी देयर। हैव फाउंड अ रेड कलर्ड Faber-Castell ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड ड्यूरिंग 8th पीरियड येस्टरडे। देखो कब मिला, कहाँ मिला, कब मिला, ये सब मेंशन किया गया। कल मिला, 8th पीरियड में मिला, प्लेग्राउंड में मिला, सब कुछ, वेन्यू, डेट, प्लेस, सब कुछ मेंशन हो गया। ऑनर में प्लीज़ कंटेक्ट द अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब जिसके नीचे साइन हुए हुए हैं। द क्लास बिटवीन 6th एंड 7th पीरियड। 6th और 7th पीरियड में हमें कंटेक्ट करे जिसका भी ये ज्योमेट्री बॉक्स गुम हुआ है। आपने देखा होगा ये कंटेंट है, ये बॉडी पार्ट है, ये बहुत लिमिटेड लिखा है, सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, लिमिटेड लिखा है क्योंकि वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या गया, क्योंकि डेजिग्नेशन नहीं गिवन थी इसलिए सिर्फ नेम और क्लास मेंशन करती है। तो बेटा आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है नोटिस को लिखते हुए कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसी है, मार्किंग स्कीम में क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं आपसे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है ना? तो होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।